सर हमसे तो सबने कहा था कि क्लास 12th के एग्जाम हो जाएंगे फिर तो मौज ही मौज। तो सर अब मैं सोच रहा हूं कि मैं मौज ही मौज कर लेता हूं 2-3 महीने। मेरा बच्चों आपसे सवाल यह है कि ठीक है 2-3 महीने मौज कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी हाँ, आप कहोगे सर फिर मैं किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले लूंगा। यानी कि कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। आप सभी को मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि बच्चों क्लास 12th तक ही कहानी आपकी नहीं है। अगर आपको अपना करियर अच्छा बनाना है तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। सर मैं तो सीए करना चाहता हूं, सीएस करना चाहता हूं, सीएमए करना चाहता हूं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, मैं रेलवे की भर्ती भरूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं यूपीएससी करूंगा। बच्चों आप कुछ भी करियर वाइज कुछ भी चीजें ऑप्ट करते हैं, सबके लिए अंडर ग्रेजुएशन डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज यार क्लियर कर लो आज की डेट में कि आपको टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना ही है। यानी कि आप अपनी लाइफ में अब कॉम्प्रोमाइज कर करके थक चुके हैं। और अगर अभी तक हालातों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे तो अब कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर मैं डिजर्विंग हूं तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और जो कि मुझे मिलेगा। अगर नहीं हूं डिजर्विंग तो मैं डिजर्विंग बनूंगा। ठीक है बच्चा पार्टी। तो आज मैं यार बात करने वाला हूं हमारे देश की बेस्ट और सबसे ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेजेस के। सबसे पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप नॉच, और उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं कॉमर्स के बच्चों के लिए, उनकी बात आज मैं करने वाला हूं। देखो ये जो कॉलेजेस है ना, ये जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा भी सपना था इन कॉलेजेस में जाने का। यानी कि तब भी ये कॉलेजेस उतने ही फेमस थे, ये कॉलेजेस आज भी उतने ही फेमस हैं कॉमर्स के बच्चों को लेके। और ये कॉलेजेस 10-15-20 साल बाद तक फेमस ही रहेंगे। यानी कि इन कॉलेजेस का मतलब ये समझ लो कि ये कॉलेजेस बेस्ट कॉलेजेस हैं। जो अगर कोई भी कॉमर्स का बच्चा कहीं अगर एडमिशन लेना चाहता है, बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहता है, तो दीज कॉलेजेस आर बेस्ट। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको नंबर 1 दिखाना चाहता हूं, जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आप लोग इस लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ना आईआईटी से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पे आप एडमिशन लेने के बाद जो इनका मीडियन पैकेज, जो सबसे हाईएस्ट पैकेज जाता है, वो भैया जाता है 35 लाख 30 लाख रुपए के करीब पर एनम। और कोई भी कॉलेज पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है जो आपको क्या कर देगा, जो आपको बीकॉम करवा के, बीकॉम ऑनर्स करवा के 30 लाख 35 लाख के पैकेज तक ले जाएगा। आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पोस्टर्स देखे होंगे, मैं जानता हूं आपके शहर में लगे होंगे, जहां पे लिखा रहता होगा 100% प्लेसमेंट। तो बेटा वो जो 100% प्लेसमेंट है वो 30,000 की नौकरी दे रहा है या वो 30 लाख की नौकरी दे रहा है, ये तो पूछने वाली बात है ना। लेकिन ये कॉलेज हमेशा से ही बेस्ट प्लेसमेंट देता आया है, इसीलिए इसको नंबर 1 पे हमेशा ही रखा जाता है। इसके बाद आता है लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि हमारी गर्ल चाइल्ड के लिए है। तो ये कॉलेज भी ऐसा ही फेमस है जैसा एसआरसीसी है। थर्ड आता है हिंदू कॉलेज। अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि बेटा हिंदू कॉलेज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया और किरोड़ीमल कॉलेजेस हो गए। ये बेटा आप ये समझ लो कि इसमें अगर आप पास्ट डाटा को देखेंगे तो इन कॉलेजेस में ज्यादा कैंडिडेट अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं। क्यों? मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि बेटा एसआरसीसी में पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। 100-120 सीटों में एडमिशन लेना, इतने कट थ्रोट कंपटीशन को क्लियर करना सबके बस की बात नहीं है। तो थर्ड नंबर पे हिंदू कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है। फोर्थ नंबर पे हंसराज कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है। ठीक है। इसके अलावा भाई फिफ्थ नंबर पे है किरोड़ीमल कॉलेज। मैंने आपको बताया किरोड़ीमल, रामजस, हिंदू और हंसराज, ये 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कंपटीशन एसआरसीसी से भी जो है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पे थोड़ी सीट्स ज्यादा हैं, तो यहां पे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इनको भरते हैं सीएससीएस पोर्टल में चॉइस फिलिंग में, ताकि उनका एडमिशन यहां पे हो पाए। ठीक है। इसके बाद आते हैं भाई 6 नंबर पे रामजस कॉलेज हो गया। 7th नंबर पे बच्चों आपका श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया। ठीक है। 8th नंबर पे गार्गी कॉलेज हो गया। 9th नंबर पे आपका हो गया इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेंस। 10th नंबर पे आपका हो गया श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। और एक और कॉलेज जो कि मैंने एक और मतलब एक नंबर और बढ़ा दिया है मैंने, तो मैं 10 की जगह आपको 11 कॉलेज बता देता हूं, जो कि है 11वें नंबर पे मिरांडा हाउस। तो देखो बच्चों, ये कॉलेजेस सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कैंपसेस हैं, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है और ऑफ कैंपस है। कुछ कॉलेजेस के नाम मैंने यहां पे नहीं लिए क्योंकि वो साउथ कैंपस और ऑफ कैंपसेस के हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्थ कैंपस के टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन
ये मतलब दिखाया है, और मैं चाहता हूं कि आप इनमें जाके क्या ले लें, अपना एडमिशन पक्का करवाएं, क्योंकि एडमिशन यहां पे अगर आप श्योर करवाते हो तो करियर अपने आप आपका श्योर हो जाता है। ठीक है ना? ओके, तो यार अब नेक्स्ट चीज ये है कि यहां से बहुत सारे सेलिब्रिटीज पास हुए हैं, यहां से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने पढ़ा है, मतलब ये तो कुछ की फोटो है, बहुत सारे नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज यहां पे एडमिशन लेके पढ़ाई किया होगा कभी ना कभी, और यहां से फिर अपने अपने करियर में आगे गए होंगे। तो बेटा बात ये है ना कि ये कॉलेजेस सिर्फ आपको पढ़ाई का माहौल नहीं देते हैं, सिर्फ यहां पे 24 घंटे पढ़ाई नहीं हो रही है। मान लीजिए आपका स्कूल है तो वहां पे सिर्फ पढ़ाई हो रही है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही है, यहां पे आपको और भी मतलब आपका ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की बात होती है, चाहे वो आपकी एक्टिंग स्किल्स हो, सिंगिंग स्किल्स हो, डांसिंग स्किल हो। सर आपको कैसे पता? बेटा आप जाके वेबसाइट्स पे चेक कर लीजिए, अलग अलग कमिटीज होती हैं, कल्चरल कमिटी, प्लेसमेंट कमिटी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से स्पोर्ट्स कमिटी, हॉस्टल की इनकी अलग कमिटी है। तो भाई हर बच्चे का डेवलपमेंट हो सके उसके अपने अपने एरिया में, उसके अपने इंटरेस्ट में, ये यूनिवर्सिटीज ये भी इंश्योर करती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो भाई एजुकेशन की फील्ड में तो लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, अपने करियर को बना रहे हैं, पढ़ाई करके नौकरियां तो कर ही रहे हैं, बट इन कॉलेजेस से निकल के, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के लोग और भी स्ट्रीम्स में गए हैं, लोगों ने और भी करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया हुआ है। ठीक है ना? ओके, तो सवाल ये आता है सर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, आप कह रहे हो कि इतना टफ कंपटीशन है, ये टफ कंपटीशन कैसे है? सबसे पहले अगर मैं साल 2023 की बात करता हूं तो सीयूटी रजिस्ट्रेशन जो हुए थे वो 16.85 लाख हुए थे। कितने बच्चे बैठे थे साल 2023 में? कैंडिडेट्स अपीयर्ड 14.99 लाख, यानी कि लगभग 15 लाख बच्चों ने सीयूटी का पेपर दिया था, जिसमें कॉमर्स के बच्चे भी अच्छे खासे रहे होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है सारे कोर्सेज को लेके, तो वो है 71,000। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 लाख बच्चा पेपर में बैठ रहा है और 71,000 सीटों के लिए लड़ाई कर रहा है, तो कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है। यानी कि एक एक सीट पे हजार हजार 500-500 बच्चा लाइन लगा के खड़ा हुआ है, एक एक नंबर से एक एक हजार बच्चे से आप पीछे हो जाएंगे। अगर आपका एक नंबर भी कम आएगा ना तो आप 1,000 बच्चों से पीछे हो जाएंगे, जिस कॉलेज के लिए आप जाना चाहते हो उस कॉलेज में नहीं जा पाओगे। सीयूटी के एग्जाम की ये सीरियसनेस लेवल है। ठीक है, कोई मजाक नहीं है सीयूटी का एग्जाम। सीयूटी का एग्जाम आपको समझ लो कहां से कहां पहुंचा सकता है। ठीक है, आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहां पे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो अपने पापा मम्मी का, जहां पे भाई 5-6 लाख रुपए मुझे लग रहा है कि बीकॉम ऑनर्स की फीस होगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके आप जब 20-25 हजार रुपए देके पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं आप पैसे भी बचा रहे हो और अपने करियर को कहां पहुंचा रहे हो। उसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहां पे आप 6 लाख रुपए फीस देंगे और आपकी नौकरी लगेगी 20,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, और यही दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के कम से कम आप इस काबिल तो हो जाएंगे ना कि अपना ख्याल रख सकें, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकें और अपने आगे की लाइफ अच्छी कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं सर। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट 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 फेमस कोर्सेज की, तो वो बेटा क्या है, ध्यान से सुनो। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, ये डाटा कह रहा है, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट फेमस कोर्सेज में से एक है। यानी कि डीयू में जाने वाला, डीयू में एडमिशन लेने वाला लगभग मतलब ज्यादातर बच्चा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है। थर्ड नंबर पे आता है, ये मैंने नंबर वाइज भी आप कर सकते हो, 1 2 3 4, थर्ड नंबर पे आता है बीए ऑनर्स इंग्लिश, और फोर्थ नंबर पे आता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अगर आप यहां पे टॉप 2 में देखोगे ना तो ये आपके कॉमर्स के कोर्सेज आ रहे हैं। ठीक है ना, टॉप 2 में, यानी कि इन कोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। तो सीरियसनेस लेवल अब और गंभीर होती जा रही है कि यार सबसे पहले तो इतना टफ कंपटीशन, और फेमस कोर्सेज भी वही हैं जिनमें हम जाना चाहते हैं सर, क्योंकि हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं। ठीक है, अब सर सेफ स्कोर क्या है, यानी कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहा हूं तो कैसे एडमिशन मिलेगा, कितने नंबर लाने हैं। देखो, सबसे पहले तुम कॉमर्स डोमेन के हो तो तुम मान लो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स करने के लिए एक लैंग्वेज लेते हो और 3 डोमेन लेते हो, यानी कि तुम्हारा जो पेपर हो जाता है वो 800 नंबर का हो जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए 750 प्लस लाना है आपको, अगर आपको हंसराज, किरोड़ीमल और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। अगर आप एसआरसीसी टारगेट कर रहे हो तब तो आप ये लगा लो कि 780 790 के करीबन आने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप मान लो भाई 740 प्लस नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में आप मान लो 720 प्लस नंबर आपको चाहिए, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो 650 एंड अबव नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि ये सेफ स्कोर हो जाता है कि हाँ भैया इतना तो मिनिमम लाना ही लाना है, बाकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो तुम जनरल कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और 750 प्लस लाने हैं
तो इतना समझ लो बेटा कि चारों सब्जेक्ट को मिला के 8 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं हो सकते। ये सर मैथमेटिक्स लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। भाई 4 सब्जेक्ट है, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, आपसे गलती होने के चांसेस कम से कम हैं, यानी कि आप गलतियां कर ही नहीं सकते हो, आप गलतियां अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। अगर आपने 8 से 1 क्वेश्चन आगे गलत किया तो आपके हाथ से निकल गए वो सारे कॉलेजेस। 1 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, क्योंकि बेटा निगेटिव मार्किंग भी है, 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, तो आप कैलकुलेट करके देख लोगे, यानी कि भाई इतनी ज्यादा एक्यूरेसी लेवल, मतलब कि हर सब्जेक्ट में आप 2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि गलतियां होने के चांसेस को आपको खत्म करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों पे ही काम करना पड़ेगा। आप बेसिक लॉजिक लगा के इस चीज को समझ लो कि 4 सब्जेक्ट है और 8 क्वेश्चन की सर ने लिमिट दी है। एक सब्जेक्ट में 2 से ज्यादा क्वेश्चन मैं गलत कर ही नहीं सकता हूं, अगर गलत कर दिया तो एडमिशन गया मेरे हाथ से, ये तो आप मान के चलना। नॉर्थ कैंपस में तो मिलने से रहा, अगर आपके 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर तो छोड़ देना उम्मीद, ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी से भाई कोई खिलवाड़ नहीं। अब सर एडमिशन कैसे लिया जाए, सर एडमिशन मिलेगा कैसे? आपने बता दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, आपने बता दिया कि सर कंपटीशन कितना है, सर अब एडमिशन कैसे मिलेगा? तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये, एडमिशन मिलेगा आपके दृढ़ निश्चय से। जब आप ये निश्चय कर लेते हैं कि मुझे कहीं पहुंचना है, अगर आप निश्चय ही नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कूल है, अगर आप चिल कर रहे हैं, अभी रिलैक्स कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरा बीएसटी का पेपर हो गया, अब तो 1-2 महीना तो रिलैक्स करने का समय है यार, लाइफ में कब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ऐसा है तब तो भाई छोड़ दो, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर इस वीडियो को यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुम इंटरेस्टेड हो, इसका मतलब है कि तुम्हें जानना है कि डीयू में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, इसका मतलब है ना कि सपना देखा होगा कभी ना कभी। तो बेटा उसके लिए आपको सबसे पहले तो निश्चय करना होगा पढ़ाई करने का, ये बात समझ लो, सबसे जरूरी है वो है निश्चय करना, वो है ये चीज मान के जो है रख लेना कि मैं पढ़ाई करूंगा ही करूंगा 1-1.5 महीने, मुझे अभी थकने का समय नहीं है, थकूंगा तब जब पेपर दे दूंगा, सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आराम से चैन की सांस लूंगा कि मेरा चलो कॉलेज में एडमिशन हो गया, फिर टाइम ही टाइम मिलेगा थकने का, करते रहना आराम बैठ के। तो अब एडमिशन मिलेगा कैसे भाई? सबसे पहले पढ़ाई करने से। और पढ़ाई, अब यहां पे आप ये समझ लो कि भाई आपके पास 30 से 40 दिन बचे हैं, पढ़ाई खुद से तो होने से रही। अगर आप कहो कि सर मैं सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर लूंगा, भूल जाओ, करके देख लेना, 40 दिन बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तुम मार्केट जाओगे, 500 रुपए की किताब खरीद के लाओगे और खोल के बैठोगे, कंसंट्रेशन लगेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भाई कंसंट्रेशन की कमी है ही है, डिसिप्लिन की कमी है, क्योंकि अब स्कूल तो जाना नहीं है। तो भाई जब तक टीचर सर पे खड़ा नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा कौन, और हम पढ़ेंगे कैसे? और परसिवरेंस हो छोड़ ही दो कि सर हम आज तो 1 घंटा पढ़ लेते हैं, शाम का हमारा पता, सुबह तो पढ़ लिया, शाम का पता नहीं हम कहां हो, तो परसिवरेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब समस्या ये आ रही है, ये 3 समस्याएं, सर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, तो बेटा इन दैट केस आपको ऐसे टीचर्स चाहिए, आपको ऐसे मॉक टेस्ट चाहिए, और आपको ऐसी ई बुक्स चाहिए जिनकी मदद से आप पढ़ पाओ, पढ़ने में जो आपको हेल्प करे। टीचर का काम ये होता है, जो अकाउंट्स आप अमन सर से पढ़ लोगे, जो बीएसटी आप मुझसे पढ़ लोगे, जो इकोनॉमिक्स आप प्रिंस सर से पढ़ लोगे, वो शायद आप खुद से ना पढ़ पाओ, खुद से आपसे हो ही ना कि रोज 1.5 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप बैच में एनरोलमेंट करते हो तो वहां पे आपकी लगभग, आप ये लगा लो कि 1.5 घंटे में प्रतिज्ञा बैच की एक क्लास हो रही है, तो 1.5 3 और लगभग 4.5 घंटे में आपको कॉमर्स डोमेन की क्लासेस हो रही हैं। क्या सेल्फ स्टडी में कर लोगे 4.5 घंटा रोज पढ़ाई? नहीं कर पाओगे। 4.5 छोड़ो, मैं कह रहा हूं आधे 1 घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। तो बेटा ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो बेस्ट फैकल्टीज हो, चाहे वो बेस्ट मॉक टेस्ट हो, और चाहे वो बेस्ट ई बुक्स हो, वो आपको मिल रही है प्रतिज्ञा बैच के अंदर, क्योंकि प्रतिज्ञा बैच क्या है भाई? बेस्ट क्रैश कोर्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि सर प्रतिज्ञा बैच हमको मिलेगा कहां, हम कैसे एनरोल करेंगे, और प्रतिज्ञा बैच के फायदे क्या क्या हैं ये बता दीजिए। ठीक है, तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको कर लेना है अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल। मैं यहां पे खोल लेता हूं ये वेबसाइट पे आपको जाना है। आप नॉर्मली यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना, सबसे पहले आईडी लॉगिन कर लेना। आप ऑल कोर्सेज पे जाते हो, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाते हो, सीयूटी यूजी पे जाके आप सीयूटी कॉमर्स पे जाते हो। ठीक है, यहां पे आपको 2 बैचेस दिख रहे हैं सर, दो, एक है प्रतिज्ञा प्लस और एक है प्रतिज्ञा बैच, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अमाउंट को भी छोड़ दो, अभी अमाउंट के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी मार्च की एंड सेल भी चल रही है, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अमाउंट को छोड़ देते हैं, पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको हाइब्रिड किट नहीं मिल रही है, जबकि सॉरी, प्रतिज्ञा बैच में आपको हाइब्रिड किट नहीं मिल रही है, बट प्रतिज्ञा प्लस बैच में आपको प्रीवियस ईयर पेपर की हाइब्रिड किट भी मिल रही है, जहां पे आपको आपकी शीट्स मिलेंगी, ओएमआर शीट्स भी मिलेंगी, और ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब जो पेपर है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में होगा। तो आपको पूरी शीट मिल जाएगी, आप उसमें गोला करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर मैं आपको सबसे पहले बताता हूं यार प्रतिज्ञा बैच का क्या सीन है, तो प्रतिज्ञा बैच में अगर आप जाते हो तो यहां पे आपको भाई जीटी की पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, और आपकी लैंग्वेज की पढ़ाई हो रही है।
ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स आपको मिल रहे हैं जो कि बीएसटी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, और इसके साथ साथ जीटी की पढ़ाई यानी कि क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स और जीके, सारे के सारे टीचर्स आपको यहाँ पे बैठा के पढ़ाएंगे और सबकी क्लासेस डेली डेली चलेंगी और आपका 40 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे प्रतिज्ञा बैच के अंदर खत्म करवाया जाएगा। ठीक है, अब करते हैं प्राइस की बात। इनिशियली प्राइस था 3599, लेकिन अगर आप यहाँ पे कूपन कोड लगाते हो जो कि है भैया Y769, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, 2879 रुपीज का ये प्रतिज्ञा आपका बैच हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सर प्रतिज्ञा 2.0 बैच की, ठीक है सर, बात कर लेते हैं प्रतिज्ञा 2.0 की, सॉरी प्रतिज्ञा प्लस बैच की। तो यहां पे देखते हैं यहां पे क्या सीन है। अगर आप प्रतिज्ञा प्लस में जाना चाहते हो और कूपन कोड एंटर करते हो Y76 and 9, जैसे ही आप एंटर करोगे ना तो आप देखोगे कि ये जो बैच है आपका वो 3359 का पड़ रहा है, यानी कि लगभग 350 रुपए में, लगभग मान लो 350 रुपए में आपके घर तक हाइब्रिड किट पहुंचा दी जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा 350 रुपए और देके। यानी कि प्रतिज्ञा प्लस बैच ज्यादा चीजों के साथ आपको मिल जाता है। ठीक है, अब सर हम ना सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हैं जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसका क्या किया जाए। तो देखो बेटा, सेल्फ स्टडी करने की तुम सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह चीज ध्यान रखना कि अगर सेल्फ स्टडी करने लगे और नहीं कर पाए तो फिर 40 दिन का जो समय निकलेगा फिर यह समय हाथ नहीं आएगा, फिर इस 40 दिन को कवर करने के लिए 1 साल तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो सीयूटी का एग्जाम है वो साल 2025 में होगा। तो देख लो, या तो ये 40 दिन और या तो वो 12 महीने, क्या करना चाहते हो। ठीक है, एंड ये प्राइस पे करके आपको अगर बेस्ट फैकल्टीज बेस्ट चीजें पढ़ा रही हैं तो क्या बुराई है ना, समझ गए। तो आज ही यार अपने घर वालों से बात कर लो, अपने पापा मम्मी से ये बात बताओ कि हाँ पापा मुझे 3500 रुपए की जरूरत है, क्योंकि 3500 रुपए मुझे सीयूटी के एग्जाम में बैठने के लिए देंगे। ठीक है यार, तो आप इस बैच में फटाफट से इनरोल करिए। इसकी जो क्लासेस हैं वो 29 और 30 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करो ताकि आपका बैकलॉग बिल्कुल भी क्रिएट ना हो। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल के साथ। और कौन कौन सी वीडियो चाहते हो ये भी आप लोग कमेंट करके बता दो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।